हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे भिन्न, और उसमें हम जो बेसिक टाइप है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो बार वाले क्वेश्चन थे वो हमने कल कर लिए थे, उनका जोड़ना उनका घटाना, ठीक है, वो हो गया। अब देखो, इसी में कुछ फ्रैक्शन के जोड़ने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनको आप किस टाइप से करोगे? जैसे पहला क्वेश्चन लिख लो, जैसे लिखा हुआ है 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7। यह है लिखा हुआ, इसको प्लस करना है। ठीक है, तो पहले आपकी बेसिक अप्रोच क्या होगी, किस तरीके से करोगे? हाँ, वो लेंथी मेथड हो जाएगा। चलो देखते हैं। चलो देखो, मैं बताता हूं। तो वो तरीका है, अगर आप 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 करके एलसीएम लेकर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे 1/2 × 3 लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसा लिख के देख रहे हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर हमने ये लिख लिया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये पहले इसे सॉल्व कर लो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 तो एलसीएम आएगा, 3 इधर जाएगा, -2 इधर आएगा, तो 3 - 2 1/2 × 3, जो था वही आ गया। इसका मतलब इसकी जगह हम ऐसा लिख लेंगे, तो 1/2 माइनस 1/3 लिख रहे हैं, समझ आया? वैसे ही इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। वैसे इसकी जगह -1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/, समझ आया? अब देखो, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा? 1/2 बचा और माइनस 1/7 बचा। अब यहां हम एलसीएम ले लेंगे, 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। ये आंसर। बताओ, समझ आया? तो ये इस तरीके से करना है। अब इसकी ट्रिकी अप्रोच भी है, ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा कर लो। और कभी कभी ऐसा होता है, डॉट डॉट लिख के बहुत सारे नंबर छोड़ देता है, बहुत सारे नंबर लिख देता है, तो हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं है। तब आप ऐसा समझना कि शुरू में अगर प्लस का बचा है तो लास्ट में माइनस का बचेगा। बताओ, समझ आया? कर लोगे इस टाइप के? अच्छा, जैसा लिखा हुआ है 1/4 × 5, 1/5 × 6, 1/6 × 7 प्लस डॉट डॉट करके छोड़ दिया उसने 1/11 × 12। ठीक है, 4 5 5 6 6 7 डॉट डॉट 11 12। तो इसको बताओ क्या लिखोगे इसको? हो गया? देखो भाई, जब आप लिखेंगे तो शुरू में स्टार्टिंग का बचेगा 1/4, ये बचेगा प्लस का, और लास्ट में बचेगा 1/12, वो बचेगा माइनस का। अब एलसीएम ले लो, या तो 12 या 12 × 4 आप कर सकते हो 48। तो 4 × 12, 3 × 3 माइनस 12 × 12, तो 3 - 1 कितना हुआ? 2, 2/12, कितना आंसर आ जाएगा? 1/6 आंसर। बताओ, समझ आया? एलसीएम 4 और 12 का 12 होता है ना? अभी जब एलसीएम ऐसे समझाऊंगा, या ऐसा कर लो, जैसे हमें 4 और 12 का एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 का टेबल पढ़ना शुरू करो, पहाड़ा 12 × 4 से बाहर हो जाएगा, 12 एलसीएम आ गया। ठीक है, बाकी एक तरीका ये भी है कि 4 से भाग किया, 4 × 4, 4 × 12, फिर 3 से भाग किया और 4 × 12, ये एलसीएम।
तो अभी बस इतना समझ लो, एलसीएम इस तरीके से निकालना सीख लो, बाकी पूरा हाँ ना है तो मैंने बताया था गुणा कर लो, 12 चौक 48 करके भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं इस टाइप के। अब देखो, अब कभी कभी जो है आपको फैक्टर नहीं मिलेंगे, संख्या मिलेगी। जैसे कि मान लो 1/6, 1/12, 1/20, 1/30 प्लस 1/210। ये क्वेश्चन है, करो। तब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर भी देखो हम एक हिसाब से लेके चलेंगे। जैसे 1/6 है तो 2 गुणा 3 लिखो, तो अगला फैक्टर 3 से संबंधित होगा तो 3 में 3 गुणा 4 लिखेंगे। इससे अगला फैक्टर 4 से संबंधित होगा तो 4 गुणा 5 लिखेंगे। वैसे ही 5 गुणा 6 लिखेंगे। वैसे लास्ट वाले को बताओ क्या लिखेंगे। अब देखो 2 लगातार नंबर हैं तो यहाँ भी 2 लगातार नंबर की गुणा करके आएगा 210। कितना आ जाएगा? 14 गुणा 15, 14 गुणा 15 210 हो जाएगा, और 14 गुणा 15 लगातार नंबर भी। तो पता है प्रॉपर सीक्वेंस में है, तो पहले क्या आएगा? 1/2 माइनस 1/15, तो 15 15 2, 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 13, और 15 दूनी 30, तो आंसर आ जाएगा 30/13। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो नेक्स्ट करो। 1/3 गुणा 5, 1/5 गुणा 7, 1/7 गुणा 9, 1/9 गुणा 11, 1/11 गुणा 13। ये है, करो इसको। कितना है आंसर? अच्छा 10/39। देखो ध्यान दो बोर्ड पर। जैसे इसको भी पहले तो 1 1 का डिफरेंस था, अब यहाँ 2 2 का डिफरेंस आ गया। 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो इसे भी देखते हैं। इसे लिखते हैं 1/3 गुणा 5 है, तो हमने वही किया, हमने इसे 1/3 माइनस 1/5 लिख के देखा। अब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 5 एलसीएम आएगा, तो 5 इधर आएगा -3, तो ये कितना आया? 2/3 गुणा 5 आया। अब ये क्या इसके बराबर है? ये तो इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो 2 है हटाना है हमें यहाँ से, क्योंकि जब हम इसको ये लिख के सॉल्व करेंगे, और हमें लिखना जरूरी है आसान बनाने के लिए, तो यहां से 2 आएगा ऊपर 2 हटाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो इसे 1/2, है ना भाई। 1/2 अगर हमने पहले से ही लिखा होता तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता, अब बिल्कुल वैसे का वैसे ही बच जाता। इसका मतलब इसकी जगह हम 1/2 ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको क्या लिख लेंगे? 1/2 ब्रैकेट 1/5 माइनस 1/7। वैसे ही लास्ट वाले को देख लो, 1/2 ब्रैकेट 1/11 माइनस 1/13। समझ आया? अब ये 1/2 तो सभी में कॉमन है, 1/2 तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 2 आ रहा था। इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग किया। 3 होता तो 1/3 लिखते। ठीक है। अच्छा लास्ट में 1/11 माइनस 1/13,
ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। शुरू में अगर प्लस का बचा है तो लास्ट में माइनस का बचेगा, बराबर 1/2 गुणा 13 और 3, 13 तिया 39 तो एलसीएम आया, 13 इधर 3 इधर, तो 13 माइनस 3 तो हो जाएगा 1/2 गुणा ऊपर 10/39 और 2 पंजे कितना आंसर आ जाएगा 5/13, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ 3 का होगा तो 1/3, अगर 3 का डिफरेंस होगा ना यहाँ तो 1/3 लिखेंगे, 4 का डिफरेंस होगा तो 1/4 लिखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बना देता हूँ अभी, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नोट कर लो, उसके बाद हम डायरेक्टली बताएंगे। लिख लिया, नोट कर लिया? देखो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे जितना भी डिफरेंस होगा तो ये हमेशा डिफरेंस बन के फॉर्म में आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस। अब ये 3 कौन सा है, कौन सी टर्म है, पहली, तो 1 फर्स्ट टर्म, एफ मतलब फर्स्ट टर्म, माइनस 5 कौन सी थी, वो लास्ट वाली, जैसे ये आया था ना, देखो 1/3 शुरू का था, 1/3 है लास्ट का, तो 1/L लिख दिया, एल मतलब लास्ट, एल मतलब लास्ट, एफ मतलब फर्स्ट और डी मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूले से कितना भी डिफरेंस हो आप बता सकते हैं, डिफरेंस बराबर ही होगा, और अगर बराबर नहीं होगा ना तो फिर तो आप जो सॉल्व करोगे या तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे डायरेक्टली गुणा करके, या फिर और कोई अगर होगा तरीका तो देखेंगे, डिफरेंस ही बराबर आएगा, इस कंडीशन का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बराबर डिफरेंस आएगा। हाँ, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक लगे, है ना, कोई ना कोई ट्रिकी अप्रोच होता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था तो यहाँ डिफरेंस कितने कितने का था, 2 का, तो 1/2 हो गया। फर्स्ट टर्म कौन सी है, आप 1/f मत लिखो, चाहो तो आप डायरेक्ट f लिख लो और l लिख लो, कभी कंफ्यूजन हो जाए। f मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है 1/3, l मतलब लास्ट टर्म कौन सी है 1/13, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पहली टर्म ये बनेगी 1/3 और लास्ट टर्म 1/13 बनेगी, ऐसा लिख लो, ठीक है। तो 1/2 गुणा 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10/13 दिया 39, कितना आंसर आ जाएगा 5/39। बताओ समझ आया? एक बटे 2 गुणा 5, 5 गुणा 8, 8 गुणा 11, 1/26 गुणा 29, ठीक है। इसका बताओ आंसर। 9/18 यानी 1/2, 9/58। अच्छा, ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने कितने का है 3 का, तो 1/3, और फर्स्ट टर्म कौन सी बनेगी 1/2, लास्ट टर्म कौन सी बनेगी 1/29, ठीक है। 1/3 गुणा 29 गुणा 2 तो हो जाएगा 58, और 29 माइनस 2 कितना हो जाएगा 27, और 3 से भाग करेंगे तो 9, तो आंसर आ जाएगा 9/58। बताओ समझ आया? कर लेंगे,
तो जितने जितने का डिफरेंस है यहां ले लेंगे और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, चलो अगर दो दो की कंडीशन कोई भी बनती है तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब दो दो की ना हो, अगर तीन तीन की बन जाए, जैसे कि मान लो ये हो 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 4 इंटू 5, 1/4 इंटू 5 इंटू 6। अगर ये कंडीशन बने तब देखो, अब इसमें क्या है, तीन तीन में तो दिक्कत आ गई। चलो हमने पहली टर्म लिखी 1/1 इंटू 2 इंटू 3, और इसे हमने ऐसा लिखा 1/1 इंटू 2। अब देखो रिपीट कौन से हो रहे हैं, है ना, लास्ट के दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं हर बार। देखो 2 3, 3 4, 4 5, तो हमने लास्ट के नंबर में भी लास्ट के नंबर में रखना है उसे, मतलब 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3, क्योंकि 2 इंटू 3 यहां से बनेगा, फिर 3 इंटू 4 में तोड़ेंगे, 3 इंटू 4 इधर से बनेगा, तो इसलिए ऐसा तोड़ा। अब अगर ये सोल्व हो गई आगे तो लिख लेंगे, वरना तो कुछ चेंज करेंगे इसमें। देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 3, माइनस यहाँ कितना आएगा 2 इंटू 3, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/1 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब ऐसा बनाने के लिए शुरू में ही आपको 1/2 लेना पड़ेगा लास्ट यहाँ स्टार्टिंग में। अगर 1/2 लिखा होता हमने पहले से तो 2 से 2 कट जाता, एग्जैक्ट कंडीशन बन जाती। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3। वैसे इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। इसको क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5। लास्ट को क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 5 माइनस 1/4 इंटू 6। लेकिन सॉरी 1 इंटू 5 इंटू 6, लेकिन 1/2 भी तो आ सभी में, तो हमने वो 1/2 जो है वो स्टार्टिंग में लिख लिया पहले से कॉमन लेके, है ना, बार बार ऐसा नहीं लिख रहे, पहले से 1/2 सब में से कॉमन ले लिया। अब देखो आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो वही बचा, पहला बचा और लास्ट का बचा। ठीक है, तो इन्हें सोल्व कर लो। तो जब हम 1/2 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/1 इंटू 2 माइनस 1/5 इंटू 6। अब 1/2 आप अगर एलसीएम इसका 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 ले लो, वैसे एलसीएम कुछ और आएगा लेकिन चलो हमने ले लिया, तो 1 इंटू 2 तो यहाँ कितना आएगा 5 इंटू 6 माइनस यहाँ कितना आएगा 1 इंटू 2। ठीक है, मतलब ये है, इसको समझाने का मतलब ये है, हम एक कंडीशन बनाना चाह रहे हैं जिससे कि आप इसको भी आप डायरेक्ट कर सको। ठीक, तो आप लोग देखेंगे 1/2 गुणा 5 छंग 30 माइनस 2 कितना हुआ 28 बटे 5 छंग 30 दूनी 60, 2 से 14 और 2 सत्ते 14, 2 से 30। कंडीशन कितना, आंसर कितना है 7/30 ही आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ ले सकते हो आप अलग कि 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, यहाँ लिख के दिखाता हूँ देखो बॉक्स में, जैसे कितना आया 1/2 माइनस 1/30, तो आप 30 एलसीएम ले लो इसका, 2 से 15 और माइनस 1, 15 माइनस 1 14, 14/30, 2 सत्ते 14, 2 से 15, 7/15 अंदर से आया और 2 1/2 और होगा, 7/30 हो जाएगा। ठीक है, तो ले सकते हो, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसी में मैं ट्रिक बनाऊंगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट।
चलो कर लिया, कर रहे हो? हो गया? अब देखो, अब हमें यहाँ इसकी ट्रिक बनानी है। अब दो थे तो दो में तो डिफरेंस चेक कर रहे थे, अब यहाँ तो ये तीन है, तो तीन में कैसे डिफरेंस चेक करना है? देखो ध्यान दो, तीन में आपको इस तरह डिफरेंस चेक करना है, इनका डिफरेंस। डिफरेंस बराबर, देखो दो दो का डिफरेंस है, तो फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन डिफरेंस और फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक। तो 1 अपॉन डिफरेंस है दो दो का, दो लिख दिया। अब फर्स्ट और लास्ट कैसे पता करेंगे? तो आप लोग देखो, यहां पर आपको पता है कि जैसे 2 और 3 बना और 2 और 3 बना, तो 3 गुना 4 बना, मतलब पेयर इस तरीके से बनना है कि पहले दो फिर लास्ट के दो। इसका मतलब पहले दो कौन से होंगे? 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस लास्ट वाले कौन से होंगे? क्योंकि इस तरह बनेगा ना जोड़ा, तो 5 इंटू 6 लेंगे तो 1 अपॉन 5 इंटू 6। देखो ये हमने सॉल्व किया था पहले बेसिक से, तो वो कंडीशन बन गई। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप दो दो नंबर हो, तीन तीन नंबर हो, चार चार नंबर हो, उसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है। कर लिया? चलो एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। वन अपॉन 5 इंटू 6 इंटू 7, 1 अपॉन 6 इंटू 7 इंटू 8, 1 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 9, 1 अपॉन 8 इंटू 9 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 11। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या है? फॉर्मूला आपके सामने लिखाइए। चलो देखो मैं बताता हूं भाई, 5 6 6 7 ऐसी कंडीशन बनेगी, तो डिफरेंस कितना है? 5 और 7 2 का, तो 1 अपॉन 2। तो पहली टर्म बचेगी 1 अपॉन 5 इंटू 6, लास्ट की टर्म क्या बनेगी? 10 गुणा 11, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 1/2, तो ये 5 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 11, सब ऐसे ले लो आप। 10 गुणा 11 110 इधर आएगा और 5 6 30 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा कितना बचा? 80 बटे, जब सबकी गुणा करेंगे, या गुणा मत करो आप, 5 गुणा 6 कितना हुआ? 30 गुणा 110, 5 गुणा 6 30 और 110 लिख लिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 2 चौक 2 दूनी 2 से 55, ऊपर तो कितना जाएगा? 2, और नीचे कितना जाएगा? 55 गुणा 3 165, तो 2/165 ही आंसर है। बताओ समझ आया? चलो कर लेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएंगे फिर। अच्छा चलो, और भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ अलग आएंगे तो वो मैं करवा दूंगा, या आप लोग भी करके देखना, नहीं होंगे तो पूछ लेना। अब इसमें लेके चलते हैं हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो लिखना शुरू करो, फिर पहला क्वेश्चन लिखो।
लिखो किसी संख्या को किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के लिए कहा गया। लेकिन गलती से संख्या को 6/5 से गुणा कर दिया गया। जिससे उत्तर 88 अधिक प्राप्त हुआ। 88 अधिक प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब समझो, देखो हमसे कहा किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन गलती हो गई, उसे 6/5 से गुणा कर दिया। तो जब बड़े नंबर से गुणा कर दिया तो आंसर जो है, उत्तर जो है वो 88 अधिक आया, 88 ज्यादा आया। तो संख्या बतानी। अब एक तो तरीका है बेसिक वाला, यानी x मानकर, वो समझ लो। एक हम संख्या मानकर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने संख्या मान ली हमने x, वो संख्या जो थी वो x थी। अब पढ़ो लैंग्वेज। किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने को कहा गया। संख्या है x को जब 5/6 से गुणा करेंगे तो 5x/6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, गलती से 6/5 से गुणा कर दिया, मतलब x को 6/5 से गुणा कर दिया तो 6x/5 आ गया होगा। अब उसमें कहा जिससे उत्तर 88 अधिक आया। कौन सा आंसर ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ये वाला साइन लगा लो, डिफरेंस का साइन है ना। इसमें आप किसी में से किसी को भी डिफरेंस ले लो, इसका मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो कितना ज्यादा है? तो बराबर 88। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, कितना आया? 5 × 6 30 और 5 × 5 25 x, और ये डिफरेंस का साइन, और 6 × 6 बराबर। इसका मतलब है बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 36 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11x बराबर 88। 11 से भाग हुआ 8 बार, और 30 × 8, तो x बराबर कितना आया? 240। और x क्या है? वो संख्या, और हमसे संख्या पूछी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 240, यानी 240। बताओ, समझ आया? अब एक तरीका है संख्या मानने वाला, वो ही बताता हूं। ठीक है, हाँ बस, हाँ है ना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 5/6 और 6/5 का डिफरेंस लो, कि 6/5 में से 5/6 घटाओ, तो आपको टाइम लगेगा। और अगर कहा जाए 6 में से 5 घटाओ तो एकदम बता सकते हो। तो वही है, मतलब संख्याओं को इस तरह मानना है जिससे कि फ्रैक्शन ना बने, भिन्न ना बने, इंटीजर बन जाए, पूर्णांक। जैसे कि ये लिख लिया, जैसे कि हमें जो है एक तो गुणा करना था किससे? 5/6 से, और गुणा किससे कर दिया? 6/5 से। तो हम जो संख्या मानेंगे वो ऐसी मानेंगे जो नीचे वाली संख्याओं से कट जाए। तो 6 पंजे, दोनों की गुणा करके मानो आप। ठीक है, गुणा करके। कभी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपने एलसीएम ले लिया तब भी फ्रैक्शन रह जाएगा, है ना, इसलिए नीचे की गुणा करके मान लो। तो 6 पंजे 30, ये हमने संख्या मान ली। अब अगर 30 को 5/6 से गुणा किया जाता तो आंसर क्या आता? देखो, 30 को अगर हम 5/6 से गुणा करते तो 6 पंजे 30, तो 5 पंजे, तो आंसर कितना आता? लेकिन अगर 30 को 6/5 से गुणा कर दिया होगा तब आंसर कितना आया होगा? 5 × 30 और 6 × तो 36 आंसर आया होगा।
आप बताओ आंसर कम आया कि ज्यादा आया? ज्यादा आया। 25 आना चाहिए था, आया 36। कितना ज्यादा आया? 11 यूनिट ज्यादा आया। जबकि आंसर कितना ज्यादा आया? 88। तो 11 यूनिट 88 के बराबर है। 1 यूनिट 8 के बराबर है। अब क्या पूछा है? संख्या। और संख्या कितने यूनिट थी? तो 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो 30 यूनिट। 30 गुणा 8 यानी 240। बस ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? पहला वाला सही है। चलो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये फ्रैक्शन जो है ना, कई बहुत सारे आ जाते हैं एक सवाल में, 3-3 4-4 फ्रैक्शन आ जाते हैं, वहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन चलो मैं बताऊंगा, अगर वो तरीका आपको ठीक लग रहा है तो वो क्वेश्चन मैं एक्स वाले तरीके से भी बताऊंगा, कितने भी सारे फ्रैक्शन हो। तो जो तरीका समझ आया वो करो, मेन तो बात ये है। बिल्कुल हो सकता है, ये फ्रैक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं, बताऊंगा मैं। चलो अगला क्वेश्चन लो। हाँ लिख लो। स्टार्टिंग में दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी, और अगर कोई पहली बार पढ़े और जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अगर वो या उसके टाइप के क्वेश्चन ना करें, समझ गए, तो सब बेकार है। समझ गए? चैप्टर के चैप्टर ऐसे भूलते चले जाओगे जैसा कभी पढ़े नहीं थे, समझ गए? इसलिए अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सको, तो यही कर लो। कम से कम ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इन्हीं को करो। और एक चीज और, अगर इन्हीं क्वेश्चन को आप घर पे जाके बिना देखे करोगे ना, तो इसी में आपको ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो उन्हें देख के समझो कि कैसा कैसा कराया गया, और तब भी समझ ना आए तो फिर अगले दिन आगे पूछो। और अगर ये प्रोसेस नहीं करोगे तो मेरा तो फायदा ही फायदा है, अगली बार आओगे पढ़ने के लिए, दोबारा पढ़ोगे। हाँ एक ही लगेगा बिल्कुल। चलो हो गया, लिखो फिर एक क्वेश्चन और लिखो। और ये जरूरी नहीं है सेम हो, ये अलग भी हो सकते हैं। लिखो जैसे कि किसी संख्या को, सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या को 8/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया गया। लेकिन गलती से संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया गया, जिससे उत्तर 55 कम प्राप्त हुआ, 55, जिससे उत्तर 55 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप लोग करो अभी। देखो, जैसा 8/7 से गुणा करना था और कर दिया हमने 3/4 से गुणा, तो बताओ संख्या क्या मान लें? 7 चौक 28। तो हमने मान लिया कि जो संख्या है वो 28 है, 28 है। ठीक, अब अगर 28 को आपने 8/7 से गुणा किया होता तो आंसर क्या आता? 7 चौक 28, 4 8 32, तो आंसर आता 32। लेकिन अगर आपने 28 को 3/4 से गुणा कर दिया होगा तो आंसर कितना होगा? 4 7 28, 7 21। तो आंसर देखो, कमाया ज्यादा, कमाया कितना, कमाया 11, और कम कितना है? तो 11 यूनिट 55 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर। हमसे पूछा संख्या, तो संख्या कितनी होगी? 28। 28 यूनिट कितना हो जाएगा? 28 गुणा 5, 134। बताओ। हाँ, बस जो समझ आ रहा है वो ठीक है, और जो याद रखना ना पड़े। अगर याद रखना पड़ रहा है और यहां समझ में आ गया तो वो समझ में नहीं आया, वो आपके पास कैलकुलेशन समझ में आई है, समझ लो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लैंग्वेज उसकी कंडीशन समझ में नहीं है आपको। तो तरीके हमेशा ऐसे होने चाहिए जो याद रखने ना पड़े। भाई अगर कोई एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है जो
बिल्कुल ही अलग है, जिसको हमें फॉर्मूला, जिसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए तो कर लो चलो, है ना। लेकिन अगर ऐसे टाइप के, इसमें भी 50 टाइप बन जाएंगे इसी में, तो कहां तक याद रखोगे। इसलिए तरीका एक, और एक ही तरीके से ज्यादा क्वेश्चन करो। अगर कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया है, मतलब कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज है, तब भी आप उसको भी इसी तरीके से करना शुरू करो। नहीं होगा तो मुझसे पूछो, मैं इसी तरीके से कराऊंगा, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। वरना सीख लिया इससे, घर कर लिया एक्स वाले से, अब पेपर में दोनों भूल जाओगे। ठीक, समझ आया। लिखो चलो, एक क्वेश्चन और करो। देखो, किसी संख्या को 9/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से संख्या को 9/5 से भाग कर दिया गया। किसी संख्या को 9/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से संख्या को 9/5 से भाग कर दिया गया, जिससे उत्तर जिससे उत्तर 560 कम प्राप्त हुआ, जिससे उत्तर 560 कम प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताओ, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा जल्दी एकदम। देखते हैं कितनी तेज कैलकुलेशन है। कितना आया? 750। चलो देखते हैं भाई, 9/5 से गुणा करना था, 9/5 से, लेकिन गलती से 9/5 से भाग हो गया। अब किसी संख्या को आप 9/5 से भाग कर रहे हो, किसी संख्या को आप जब 9/5 से भाग कर रहे हो तो 5 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 5/9 से आपने गुणा कर दी। बताओ, समझ आया भाई। किसी संख्या को आप जब 9/5 से गुणा करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी कि संख्या गुना 5/9 हो जाएगा। इसका मतलब आपने 5/9 से गुणा कर दिया। समझ आया? चलो अब देखो, अब बताओ संख्या क्या मान लें। 5 नम 45, संख्या मान ली हमने 45, 45। अब अगर 45 को 9/5 से भाग, 9/5 से गुणा की होती तो आंसर कितना आता? 5 नम 45, 9 नम 81 यूनिट आंसर आता। लेकिन अगर गलती से 9/5 से गुणा कर दिया है, भाग कर दिया है आपने, तो आंसर कितना आएगा? 9 पंजे 45, 5 पंजे 25। बताओ, समझ आया? तो देखो आंसर कितना कम आया, 6, यानी आंसर 56 कम आया। ये समझ आया? अब लेकिन आंसर कम कितना आया क्वेश्चन के हिसाब से? आंसर कम आया 560, तो 56 यूनिट बराबर 560 और 1 यूनिट बराबर, ये बताओ, ये समझ आया? अब देखो हमसे क्या पूछा है, सही उत्तर पूछा है, हमसे संख्या नहीं पूछी। अगर हमसे संख्या पूछी होती तो हम 45 यूनिट निकालते, यानी 450 आंसर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा है सही उत्तर, तो सही उत्तर कब आता भाई? जो हमसे करने के लिए कहा गया है, अगर हम वो करेंगे तभी तो आंसर सही आएगा। और हमसे क्या कहा गया था करने के लिए? 9/5 से गुणा। तो जब 9/5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आता? इसका मतलब 81 यूनिट निकालना है हमें। 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 81 यूनिट 810, तो आंसर आ जाएगा 810। तो ध्यान रखना कौन सी वैल्यू कौन सी कंडीशन में अप्लाई करनी है, कौन सी वैल्यू कब निकालनी है। पहला ऑप्शन आपको 450 भी मिलेगा, एक ऑप्शन आपको 810 भी मिलेगा। हाँ बताओ, हाँ दोबारा बताऊं? देखो संख्या समझ में आई, 45 कहां से मान ली? ये 81 और 25 समझ में आए नहीं?
उसमें कहा संख्या को 9/5 से गुणा करनी थी। अब संख्या है 45, तो 45 को अगर हम 9/5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 9 45, 9 9 81, तो आंसर आएगा 81। और अगर संख्या को, संख्या मान ली है 45 हमने, संख्या को आप 9/5 से भाग करोगे, देखो 9/5 से भाग करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 9 पंजे और 5 पंजे, आंसर कितना आएगा? हो गया। तो देखो 81 से आंसर 25 आया, तो कितना कम हो गया आंसर? घटा लिया, 56 कम हुआ। तो हमारे हिसाब से 56 कम है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 560, तो 56 यूनिट 560 के बराबर है, 1 यूनिट 10 के बराबर है। उसने पूछा सही उत्तर, तो सही उत्तर कब आएगा? जब 9/5 से गुणा करने को कहा है, और 9/5 से गुणा करोगे तभी तो सही उत्तर आएगा। और 9/5 से गुणा करने पर उत्तर कितना आया था? 81 यूनिट, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 81 यूनिट, 81 गुणा 10 यानी 810। ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, पहले संख्या ही निकाल लो। ठीक है, देखो संख्या कितनी थी, तो 45 यूनिट कितने के बराबर होगा? है ना, 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 45 यूनिट हो जाएगा 450 के बराबर। इसका मतलब संख्या कितनी है? 450। ये तो संख्या आई, लेकिन हमसे कहा उसने सही उत्तर, तो हमें कहा गया था संख्या को 9/5 से गुणा करने के लिए, तभी तो सही उत्तर आएगा। तो संख्या है 450, और इसे अगर हम 9/5 से गुणा करेंगे तो देखो 5 नम और 9 नम, तो सही उत्तर कितना आ जाएगा? 810। या आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर आपने संख्या निकाल दी है तो उसके बाद ये करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट ही सही उत्तर निकालना है तो 81 यूनिट निकाल देंगे। अच्छा, हमसे पूछा होता उसने गलत उत्तर, तो गलत उत्तर 25 यूनिट आएगा, तो 25 यूनिट बराबर 250। समझ आया? चलो कर लेंगे इस टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा कर लिया ना। अब अगला क्वेश्चन लिखो, है ना, इस टाइप के आप करके देखना। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से बदल रहा हूं थोड़ी सी। अब क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को, किसी भिन्न के अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश को 20% बढ़ाया गया। किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया गया तथा हर को, डिनोमिनेटर को, हर को 30% बढ़ाया गया। हर को 30% बढ़ाया गया, जिससे भिन्न का मान, जिससे भिन्न का मान यानी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, भिन्न का मान वो 3/4 हो गया। भिन्न का मान जो है, जो फ्रैक्शन है, वो 3/4 हो गया। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन, मूल भिन्न, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था पहले वाला, वो क्या था? लिख लिया? अब देखो, एक तो उसका बेसिक तरीका है, पहले बेसिक तरीका समझ लो। जो भिन्न है ना, भिन्न को हम x/y मान लेते हैं। जो फ्रैक्शन था वो x/y था, ठीक है। इसमें अंश क्या है? x, और हर क्या है? y। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक। अब उसने कहा अंश को 20% बढ़ाया गया। अंश कितना है? x है। जब 20% बढ़ाया गया तो हम 120% निकाल देंगे इसको, है ना। ये परसेंटेज में सिखाई जाएगी चीज। अगर परसेंटेज में हम वृद्धि करते हैं ना किसी चीज में,
तो हम उसे 100 प्लस परसेंटेज निकालेंगे, और अगर परसेंटेज में हम कुछ कमी करते हैं तो फाइनल वैल्यू 100 माइनस परसेंटेज करके आएगी। जैसे अगर 20% वृद्धि हुई तो 100 प्लस 20 मतलब 120%, और अगर 20% कमी होती तो 100 माइनस 20 यानी 80%। समझ आया? तो देखो अंश तो हो गया x गुणा 120/100, और हर को कितना बढ़ाया 30%, तो हर कितना हो गया y गुणा 130/100। ये नया फ्रैक्शन आ गया, और उसने कहा है नया फ्रैक्शन कितना है, तो बराबर 3/4। ठीक, अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो ये आया x/y गुणा 12/13 बराबर 3/4। अब हमें x अपॉन y का ही मान तो निकालना है, क्योंकि उसने कहा मूल भिन्न, तो मूल भिन्न तो x अपॉन y थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो x अपॉन y था। तो देखो 13 की गुणा ऊपर होगी, 12 की गुणा नीचे होगी, तो 13 गुणा 3 कितना हो जाएगा 39, और 12 गुणा 4 कितना हो जाएगा 48। ये आंसर आ गया। इसका मतलब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो 39/48 यानी 39/48 था। बताओ। हाँ, ये भाग तीनों, हाँ बिल्कुल भाग कर सकते हो, अगर भाग होता तो भाग कर सकते हो। जैसे 3 से 13 बार कैंसिल और 3 से 16 बार कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 13/16। ये होगी ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी मूल भी नहीं है, भाग हो सकता है तो भाग कर सकते हैं। ठीक है, बताओ समझ आया? कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो और दूसरा तरीका समझ लो। हो गया। दूसरा तरीका यह है कि जो फ्रैक्शन है ना उसको आप 100/100 मान लो। अगर आपसे परसेंटेज में वृद्धि या परसेंटेज में कमी की जा रही है ना, तो फ्रैक्शन को आप 100/100 मान लो। ठीक है, अब फ्रैक्शन 100/100 है, अंश है 100, अंश को बढ़ाया गया 20%, तो अंश कितना हो जाएगा 120, और हर को बढ़ाया गया 30%, तो हर कितना हो जाएगा, ये नया फ्रैक्शन आ गया। लेकिन नया फ्रैक्शन कितना है, तो बराबर 3/4। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब जो भिन्न हमने मानी थी 100/100 मतलब 1 यूनिट मानी थी, तो 1 यूनिट का मान बताना है, तो आप 1 यूनिट इधर रहने तो बाकी सब उधर ले जाओ। तो 3 की गुणा 13 से हो जाएगी यानी 39, और 12 की गुणा 4 से हो जाएगी यानी 48। 3 से 13 बार और 3 से 16 बार, तो जो 1 यूनिट का मान है मतलब 100/100 का मान है यानी फ्रैक्शन है भिन्न, वो कितनी थी 13/16। आया समझ? तो अगर परसेंटेज में वृद्धि या कमी करेगा तो हम 100/100 यूनिट मान सकते हैं। ठीक, इसको ऐसा लिख लो कि अंश 100 है तो 120 हो जाएगा, हर 100 है तो 130 हो जाएगा, और 100/100 मतलब 1 यूनिट माना है, भिन्न तो हमने 1 यूनिट मानी है, तो 1 यूनिट का मान निकालना है, इसलिए हम 1 यहां रहने दे रहे हैं, बाकी सब उधर ले जाना है। हाँ, अगला क्वेश्चन मैं कम वाला दिखा देता हूँ। 20% अगर कम कहेगा तो 100 - 20 यानी 80 हो जाएगा, जहां भी कहेगा वो, अंश में हर में जहां भी। देख लिया? अब देखो चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, कि किसी भिन्न के अंश को 20% घटाया गया। चलो किसी भिन्न के अंश को 20% घटाया गया तथा हर को 15% बढ़ाया गया, जिससे भिन्न का जो मान है वो 4/5 हो गया। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। करो आप लोग, जो भी तरीका समझ आया हो उसी तरीके से करो। अभी हो गया? हाँ, कितना आया? अच्छा चलो देखो, 100/100 फ्रैक्शन मान लिया। अब अंश को 20% घटाया, अंश था 100, जब 20% घटाओगे तो 80 हो जाएगा, और हर को 15% बढ़ाया तो हर कितना हो जाएगा 115।
तो फ्रैक्शन अब ये हो जाएगा, जबकि फ्रैक्शन कितना हो गया 4/5, तो बराबर 4/5। बाकी सबको उधर ले जाओ, 1 यूनिट का मान निकाल लो यहां से, क्योंकि 100/100 1 यूनिट तो मानी है फ्रैक्शन। तो 4/5, तो ये 115 तो ऊपर चला जाएगा और ये 80 नीचे आ जाएगा। अब भाग कर सकते हो, 4 से 20 बार भाग हो जाएगा और 5 से 23 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 23/20। तो ये था फ्रैक्शन, ये भिन्न थी ये आंसर वाला। ओरिजिनल फ्रैक्शन था 23/20। बताओ समझ आया, या एक्स वाले तरीके से बताओ, एक्स अपन वाई वाले से आगे समझ में। तो ये तभी करेंगे जब परसेंटेज में कहेगा। अगर वो परसेंटेज में नहीं कहेगा, सुन लो, अगर वो परसेंटेज में अगर नहीं कहेगा, वो आपसे ऐसा कहेगा कि भिन्न के अंश को 5 बढ़ा दिया, हर को 3 घटा दिया, तब आप एक्स अपन वाई से करेंगे। समझ गए, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज में, तो है ना। चलो ऐसे क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा कि जो संख्या में बढ़ते हैं या घटाया जाता है आंसर को, कल। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।